मैं उसे मना करती रही, मगर उसने मेरी एक भी नहीं सुनी और एक ही झटके में मेरा काम तमाम कर दिया। मेरा नाम ज़ारा है। ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये पुरानी है। जब मैं कम उम्र थी, मेरे घर में हम 3 लोग रहते थे, मैं और मेरे अम्मी अबू। मैं मैट्रिक में पढ़ती थी और मेरे अबा की कपड़ों की फैक्ट्री थी, जबकि उम्मी घर पर ही होती थी। हम खाते पैते और अमीर लोग थे। मैं जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। मेरा भरा हुआ जिस्म था और मैं दूध की तरह सफ़ीद और निहायत दलक्श लड़की थी। जो मुझे एक नज़र देख लेता, वो पलट पलट कर देखने पर मजबूर हो जाता। मैं दोपटा नहीं पहनती थी। हम लोग साहिल आबाद में रहते थे। एक रोज़ मैं उम्मी के साथ खरीदारी करने मरकज़ी बाज़ार गई। हमारा ड्राइवर, जो घर के फ्रंट क्वार्टर में रहता था, एक नौजवान लड़का था। वो था तो ड्राइवर, लेकिन बेहद खूबसूरत था। जो भी उसे देखता यही समझता कि वो हमारे ख़ानदान का फ़र्द है। इसका जिस्म भी बहुत खूबसूरत और गोरा चटा था और वो सेहतमंद भी था। इसका नाम अली था। इसने गाड़ी रोकी और मैं और उम्मी गाड़ी से उतरे। अली कहने लगा, मैडम, मैं गाड़ी पार्क करके आ रहा हूँ। हम जूतों की एक दुकान पर आ गए और जूते देखने लगे। थोड़ी देर बाद अली भी गाड़ी पार्क करके आ गया। अली मुझे अच्छा लगता था। जैसे ही वो आया, मैंने उम्मी से कहा, अम्मी, आप जूते देखें, मैं अली के साथ दूसरी दुकान पर जा रही हूँ। मुझे कुछ कपड़े खरीदने हैं। और फिर हम दूसरी दुकान पर आ गए। वो अंदरूनी लिबास की दुकान थी। मैंने पूछा, अली, इनमें से कौन सा रंग अच्छा है? अली शर्माने लगा और मना नीचे करके खड़ा रहा। मैंने कहा, अली, बताओ भी। उसने कहा, मैडम, मुझे कैसे पता होगा? जो आपको अच्छा लगे वो ले लें। मैंने कहा, नहीं, मुझे तुम्हारी पसंद का ही लेना है। इसीलिए तो उम्मी को छोड़कर तुम्हें इस दुकान पर लाई हूं। जल्दी से बताओ। शाबाश। अब अली ने सिर उठाया और देखने लगा। फिर उसने एक गुलाबी रंग के लिबास की तरफ इशारा किया और शर्मा कर मुस्कुराते हुए सर नीचे कर लिया। फिर मैंने अली की पसंद के 2 लिबास खरीद लिए, जो अलग अलग रंगों के थे। अब मैं महसूस कर रही थी कि अली मुझे कुन उनखियों से देख रहा था। फिर हम दोनों अम्मी के पास आ गए और मिलकर खूब खरीदारी की ओर घर वापस आ गए। मैं बहुत खुश थी। हमारे घर में एक मुलाजमा काम करती थी, जो खाना भी बनाती थी। उसका नाम नसरीन था। मैंने कहा, नसरीन, गाड़ी से सामान अंदर लाओ। नसरीन भी एक कनवारी लड़की थी और देखने में बहुत प्यारी थी। मैं अपने कमरे में आकर नहाने चली गई। जब मैं तैयार होकर वापस आई तो नसरीन मुझे बुलाने आई और कहने लगी, मैडम साहिबा, खाना लग गया है। आपके उम्मी अबू आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप खाने के कमरे में आ जाएं। फिर मैं खाने की मेज़ पर अम्मी अबू के पास जा बैठी और सलाम किया। अबू कहने लगे, कैसी हो अबा की जान? मैंने कहा, आबा, मैं ठीक हूँ। अबू ने पूछा, आज मेरी बेटी ने खरीदारी की है? मैंने कहा, जी अबू। और फिर हम सब मिलकर खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए। मैं चुपके से अली के क्वार्टर में गई तो वो नीचे बैठा खाना खा रहा था। उसने जैसे ही मुझे देखा तो एकदम से चौंक गया और फौरन खड़ा हो गया। मैंने कहा, अली, बैठो बैठो यार, तुम खाना खाओ। फिर वो बैठ गया। मैंने कहा, अली, मैं तुमसे ये कहने आई थी कि मैं तुम्हारे कमरे में आकर वो कपड़े पहनकर दिखाऊंगी जो मैंने खरीदे हैं, और तुमने बताना है कि वो कैसे लग रहे हैं। अली ने कहा, जी। मैंने भी जी कहा और अपने कमरे में वापस आकर लेट गई। जब मैंने वो कपड़े पहने और अली के कमरे की तरफ जाने लगी तो देखा कि अबा सहन में टहल रहे हैं। वो सिगरेट भी पी रहे थे और कुछ सोच रहे थे। मैं डर गई और फौरन अपने कमरे में वापस आ गई और अफसोस करने लगी कि अगर अबा वहाँ ना होते तो मैं अली के पास चली जाती और वहीं उसके साथ रहती।
मेरे काफ़ी कज़न भी थे, लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं था। मुझे बस अली ही अच्छा लगता था। फिर मैं अपने कमरे में वापस आकर सो गई। सुबह अम्मी ने मुझे उठाया। मैं तैयार हुई और नाश्ता करने के बाद स्कूल जाने के लिए गेट से बाहर आई तो अली गाड़ी साफ करके उसके पास खड़ा था। मैंने उसे सलाम किया। उसने सलाम का जवाब ऐसे दिया जैसे वो मुझसे नाराज हो। मैं गाड़ी में बैठ गई और अली मुझे स्कूल छोड़ने के लिए गाड़ी चलाने लगा। चलती गाड़ी में मैंने अली से कहा, अली, गुज़िश्ता रात के लिए माजरत यार। मैं तैयार होकर आ ही रही थी तुम्हारी पसंद के कपड़े पहनकर, लेकिन अबू जाग रहे थे। मैं उनको देखकर फौरन अपने कमरे में चली गई थी। न जाने अबू क्यों जाग रहे थे, सिगरेट पी रहे थे और चहलकदमी कर रहे थे और कुछ सोच भी रहे थे। अब न जाने अबू को क्या परेशानी थी, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि जैसे ही मौका मिले मैं वो कपड़े पहनकर तुम्हें दिखाने तुम्हारे कमरे में ज़रूर आऊंगी। मैं बोलती जा रही थी और अली खामोशी से सुनता जा रहा था और गाड़ी चला रहा था। मैंने कहा, अली, मेरी बात सुन रहे हो ना? अली ने कहा, जी मैडम। मैंने कहा, अली, मुझे मैडम मत कहा करो, मेरे नाम से पुकारा करो, ज़ारा कहा करो। अली कहने लगा, अगर आपकी अम्मी को पता चल गया तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगी। मैंने कहा, अच्छा, अम्मी के सामने मैडम कहना, लेकिन जब हम गाड़ी में अकेले हों तो तुम मुझे ज़ारा कह सकते हो। फिर मेरा स्कूल आ गया और मैं स्कूल चली गई। छुट्टी के वक्त अली मुझे लेने आ जाता था। इस रोज़ भी अली मुझे लेने के लिए आ गया। मैंने कहा, अली, आज मुझे थोड़ा घुमाओ फिराओ। अली कहने लगा, ज़ारा मैडम, कहीं बाजी नाराज़ ना हो जाएं। मैंने कहा, वो नहीं होंगी, मैं उनको बता देती हूँ। फिर मैंने अम्मी को फ़ोन किया और कहा, अम्मी, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं समंदर पर जाऊं, मैं अली के साथ जा रही हूं। अम्मी ने कहा, अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। फिर मैंने अली को बताया, मैंने अम्मी को बता दिया है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग स्कूल से सीधा समंदर पर पहुंच गए। मैं अली को एक ऐसी जगह ले गई जहां हम दोनों के अलावा और कोई नहीं था। हमने गाड़ी रोकी और मैंने अली का हाथ पकड़ लिया और हम ऐसे चल रहे थे जैसे कोई जोड़ा चलता है। फिर एक खाली जगह पर हम दोनों बैठ गए और एक दूसरे के साथ। प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको इसी चैनल पर मिलती रहती हैं। शुक्रिया।